हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, चंडीगढ़ के चुनाव क्या पंजाब के लिए एक नया इंडिकेशन है, नए संकेत हैं? हमें सोचने की जरूरत है इस बारे में। सोचने के लिए इससे जरूरत है कि वहां पर पिछले चुनाव में जबकि वहां पर डीलिमिटेशन नहीं हुआ था तो टोटल 26 सीट थी, जिसमें से 21 सीट्स भाजपा को मिली थी, बीजेपी को, और 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इसके बाद डीलिमिटेशन में ये 26 सीटें बढ़कर 35 सीट्स होती हैं। लेकिन इस बार चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैटास्ट्रॉफिक है बीजेपी के लिए। एक किस्म से कहा जाए तो एक नए संकेत निकल के आ रहे हैं। 35 सीटों में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल की पार्टी है, उसने 14 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर खिसक गई, यानी कि 12 सीटों पर। कांग्रेस 4 से बढ़कर 8 हुई और अकाली दल को 1 सीट मिली। सबसे बुरा हाल होता है उसमें जो इनको वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के वोट करीब 27% से थोड़े ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस के लगभग 30% और बीजेपी के 29%। अब 29% वोट, यानी कि इससे पहले कहां 50-55% के आसपास रहती थी भारतीय जनता पार्टी, और गिर के आधे वोट कम होना, ये अपने आप में, वो भी एक शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। चंडीगढ़ जो है आउट एंड आउट अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, पढ़े लिखे लोगों की, नौकरी पेशा लोगों की, बिजनेस वालों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और ये अपने आप में इंडिया का बहुत बड़ा एक अर्बन कॉन्ग्लोमेरेट है। यहां पर बीजेपी का टूटना, जो कि बीजेपी का गढ़ था 2014 में, 2017 के स्टेट इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, उसका टूटना बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है, पहला इंडिकेशन पंजाब से निकल के आएगा जिसके चुनाव आ रहे हैं, कि बीजेपी तो वहां पे नॉन एंटिटी है। तो ये जो 29% वोट है, ये पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म होकर 3-4% में चले जाएंगे, भले ही वो अमरिंदर के साथ चुनाव लड़ रहे हों। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कट वहां से निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किस्म से एक डाउनफॉल जैसी स्थितियां इमर्ज हो रही हैं। और इसके जो कंपन है आप हिंदी हार्टलैंड में सुन सकते हैं। पंजाब में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक वैक्यूम वाली स्थिति में शायद मेजोरिटी ना पाए, लेकिन हो सकता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरे। कांग्रेस नंबर 2 के रूप में उभरेगी, नंबर 3 पे एक बहुत छोटे रूप के अंदर अकाली दल उभरेगा, और अमरिंदर और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद 5-7 सीटें भी ले जाए, 117 में से बहुत बड़ी बात होगी। एक इंडिकेशन और निकलता है अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। अभी रायपुर के अंदर भी नगर निगम के चुनाव हुए, जहां पर आपने देखा होगा कि रायपुर तो आधी अर्बन और आधी, देखा जाए तो वो एक रूरल टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन रायपुर से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट है, और वहां पे उनकी जो सारी रिहायश है वो सब टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं पूरे के पूरे। वहां पर जो कि बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, अभी इसी महीने की बात कर रहा हूं दिसंबर की, वो टूट गया, और वहां भी कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर आती है और बीजेपी वहां लॉस करती है। ये दो इंडिकेशन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड के अंदर जो ट्रैमर्स हैं, जो कंपन है, उनको आप बिल्कुल क्लियर कट रूप पे सुन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या उत्तराखंड के चुनाव हो, हमें लगता है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो खास तौर से आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती है, अपेक्षा से बेहतर कर सकती है, जो शायद जो वोटर सर्वेज हैं उसको कैचअप नहीं कर रहे हैं। और गोवा के अंदर भी एक ऐसी परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व बढ़ रहा है, और वो हो सकता है सरकार भले ही ना बना पाए इन दोनों जगह पे, लेकिन अपना प्रभुत्व जमाने में वो कामयाब हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई भी शक नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे भी करके समेट दिया जाए या इसको ओवरलुक कर दिया जाए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स तो चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के ऊपर तो बात करने से भी बच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं और बहाने ढूंढ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक इंडिकेशन लेके आ रहे हैं कि हालात उनके लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में
उतने अच्छे नहीं हैं जितने वो सोच रहे हैं। पंजाब तो खैर नॉन एंटिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यूपी में, उत्तराखंड में और गोवा के अंदर अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं, उन पर पानी फिरता हुआ नजर लोग आता हुआ देख सकते हैं। मैं भी ये समझता हूं कि वक्त आया है जहां लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करके इस देश में कौन रूल करेगा और किस किस्म की चीजें रूल करेंगी, उसके बारे में थोड़ा-सा अंदाजा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे आज्ञा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे बेल आइकन जो दिया दिया उसको भी ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे नए एपिसोड आएँ, आप तक पहुँच जाएँ। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे और इस नए फॉर्मेट के अंदर तो डेफ़िनिटली आपको पसंद आएँगे ही आएँगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।